नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, शिव योग विष्टिकरण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस राशि में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? गुरु से सूर्य कितने घर आगे अथवा पीछे हैं? केवल राजयोग नहीं, अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति गुरु और सूर्य की बनती है तो बस यूं समझ लीजिए कि धन, मान, सफलता, सम्मान ये सब बेहद छोटा है इस संबंध के प्रभाव के आगे। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में है। मंगल कर्क में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में, सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र वृश्चिक में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? सौम्यवार है बुधवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस अक्टूबर सोमवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। कन्या संतति की चाह है तो रात्रि 9:33 से 11 बजे के मध्य गर्भाधान का मुहूर्त। साथ ही साथ प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, धान्योच्छेदन प्रातः, ये सभी कार्य 9 बजे से लेकर के 9:54 के बीच वृश्चिक लग्न में किए जा सकते हैं और उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा संपन्न की जा सकती है।
इसके अलावा उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व आपको जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं अथवा ज्योतिष को अपने आजीविका का कारण बनाना चाहते हैं, इसके लिए ये प्लेलिस्ट बेहद सहयोगी है। इस लिंक को क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देखिए, चाहे व्यक्ति सामान्य हो, असामान्य हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अंबानी अडानी बनता हो, विवेकानंद बनता हो, ओशो बनता हो, जो समाज को एक नई दिशा दे देता हो, ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में ग्रह अलग से होते हैं। उनकी कुंडली में भी ग्रह यही और भाव भी यही है, अलग कुछ नहीं। बस इतना ही अंतर है कि इन ग्रहों के बीच आपसी कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं जो सामान्य योगों की गणना में हम कई बार उनको नहीं देखते, लेकिन असल में वो योग ही जातक को अद्वितीय बना देते हैं। अब आज ही जिन 6 सूत्रों की मैं चर्चा रखने जा रहा हूं आपके सम्मुख, गुरु की जो जिस स्थिति की चर्चा रखने जा रहा हूं, इसका जन्म कुंडली में होना ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जातक को धन मान सम्मान से भी कहीं ऊंचा उठा देता है। और आज के इस परिवेश में देखिए तो हम इससे ज्यादा सोच क्या पाते हैं? हमें धन मान सम्मान से ज्यादा कुछ कहां समझ में आता है, हमको तो बस इतना ही चाहिए। और असल में यह योग कहता है कि इससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा का क्या मतलब? प्रिय दर्शकों, धन मान सम्मान ये सब पीछे चली आने वाली चीजें हैं, ये सब छूटने वाली चीजें हैं। जो रहेगा वो है हमारा नाम, हमारा सम्मान, हमारी यश, हमारी कीर्ति। हमने इस समाज को क्या दिया, वो बनता है इन योगों से। आइए देखिए, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए किस राशि में है देवगुरु बृहस्पति। आज देवगुरु बृहस्पति की मैं 6 राशियों में चर्चा आपको बताने वाला हूं और उनसे सूर्य के संबंध को। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पहले प्रारंभ में ही समझ लीजिए, बाद में आपको शायद संशय हो जाए। देखिए, अब योग कारक कोई ग्रह है तो योग कैसे बनता है? योग का अर्थ होता है जोड़, युति या दृष्टि संबंध, या और भी तरह के संबंध, 4 तरह के संबंध बनाए गए जिसका मैं सदैव जिक्र आपके सम्मुख करता रहता हूं। अब मान लीजिए कि एक योग कारक ग्रह 6वें में बैठा है, एक 12वें में बैठा है, एक 8वें में बैठा है, ऐसी स्थिति है तो ऐसा नहीं है, योग वहां भी बनेगा, लेकिन उस योग का जो प्रभाव है वो कम होगा। लेकिन यही योग जब केंद्र में बनेगा, त्रिकोण में बनेगा, तो कई गुना बढ़ जाएगा। अंतर है, समझिए इस बात को, कि एक तो यह है कि अपना 100% भी नहीं दे पा रहा है और एक यह है कि 100% से ज्यादा दे रहा है। जाहिर सी बात है, इस अंतर को आप भली भांति समझ चुके हैं। एक 100% से अगर ज्यादा दे रहा है तो काफी बेहतर माना जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि वो योग केंद्र अथवा त्रिकोण में बनता है तो वो 100% से भी कई बार ज्यादा देने वाला बन जाता है, ऊपर से यदि ग्रह भी अच्छी स्थिति में हो तो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु यदि मेष राशि में हो, ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु मेष राशि में हो और मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति से सूर्य 3 घर आगे हों, यानी जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि हो वहां पर सूर्य गुरु हो और 3 घर आगे अर्थात मिथुन राशि में सूर्य हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक अजेय योद्धा बन जाता है। ऐसा, अब योद्धा का अर्थ हमेशा लड़ाई लड़ने वाला, झगड़ा करने वाला, ऐसी बात नहीं है। यहां योद्धा शब्द का अर्थ है इस जीवन में, जाहिर सी बात है कि योद्धा ही तो कुछ पा सकता है, कुछ कर सकता है। तो ऐसा जातक न केवल भौतिक स्तर पर वरन बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, हर जगह अजेय योद्धा होता है। उसकी संकल्प शक्ति, उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि वो अपने जीवन के हर चुनौती को परास्त कर देता है। यह योग कोई राजयोग नहीं, उससे ऊपर का योग है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में हो, जहां वो उच्च के होते हैं, और ऐसी स्थिति में सूर्य जो है देवगुरु बृहस्पति से 10वें भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति से 10वें भाव में हो,
सीधी सी बात है कि जब कर्क में देवगुरु बृहस्पति होंगे और सूर्य उनसे 10वें घर में होंगे तो एक कैसा संबंध बना? तो सूर्य सीधी सी बात है मेष राशि में हो जाएंगे उच्च के हुए। ऐसा जातक सार्वजनिक जीवन में अपार ख्याति हासिल करता है। ऐसा जातक अब समाज में जो पद प्रतिष्ठा हासिल करता है उसकी आने वाली पीढ़ियां उसके यश मान सम्मान के भरोसे जीती हैं, यानी इतना यश मान सम्मान उसको मिलता है। ऐसा योग, ऐसी स्थिति जहां जातक जो हासिल करता है वो जीवन भर उसके पास होता है। विशेषकर ऐसा जातक यदि राजनीति जीवन में जुड़ा हुआ है तब तो कहना ही नहीं, उसके कार्य इतने प्रभावशाली होंगे, उसकी प्रसिद्धि इतने अपर लेवल पर होगी कि देश नहीं वरन विदेश तक उसके नाम के डंके बजने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति हो और 7वें भाव में सूर्य हो। अब अगर आप देखें तो सिंह राशि में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे, 7वें भाव में सूर्य होंगे, तो वैसे देखा जाए तो इस स्थिति में हम सूर्य को कुंभ राशि में देखेंगे जो कि उनके शत्रु की राशि है, परंतु देवगुरु से सीधा दृष्टि संबंध हो जाने के कारण यह शिक्षक योग है। यह अपने आप में एक अद्वितीय राजयोग है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक विश्व के स्तर पर अनुकरणीय व्यक्तित्व का होता है। जाहिर सी बात है ऐसे लोग जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है उनकी कुंडली में सूर्य गुरु का संबंध ही बहुत मायने का होता है। गुरु और सूर्य का यह दृष्टि संबंध जातक को विश्व के स्तर पर एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाता है जहां उसके विचारों, उसके कार्यों का लोग अनुसरण करते हैं। यह योग ऐसा है जहां जातक विश्व मंच पर लोगों को संबोधित करता है। यह बेहद शक्तिशाली योग माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा वैसे तो गुरु सूर्य का दृष्टि संबंध शिक्षक योग है, लेकिन यह वाला सूत्र ध्यान रखिएगा जहां मैंने कहा गुरु सिंह राशि में होने चाहिए, यह बात जरूर ध्यान रखिए। और तब मैंने कहा कि सूर्य जो है कुंभ में है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस राशि का राशिपति उस राशि को देखेगा। अब शनिदेव की राशि में बैठे हैं सूर्य, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने बताया कि सिंह में कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं, तो उनकी देवगुरु बृहस्पति की तरह से उच्च राशि हो गई, उच्च राशि के जैसा फल देने वाली राशि हो गई। यहां पर जो दृष्टि संबंध बनेगा मैं उस प्रभाव की चर्चा कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति धनुराशि में हो और देवगुरु बृहस्पति से 5वें भाव में सूर्य हो। अब धनुराशि कहीं भी हो कुंडली में, लग्न की मैंने चर्चा नहीं की है, हां केंद्र त्रिकोण में स्थिति बन जाए तो अद्भुत है, परंतु जहां ये धनुराशि हो उसी धनुराशि में देवगुरु बृहस्पति हो और देवगुरु बृहस्पति से 5वें में सूर्य हो, तो सीधी सी बात है जब धनु राशि से आप गिनेंगे तो 5वीं राशि आपको मेष मिल जाएगी। धन मकर कुंभ मीन मेष, सूर्य यहां पर उच्च के होंगे। ये अद्भुत सृजनात्मक क्षमता वाला योग, ऐसा जातक विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध, एक ऐसा अनोखा व्यक्तित्व, ऐसा सृजनात्मक व्यक्तित्व, विचारधारा जो समाज को एक अद्भुत नेतृत्व प्रदान करता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान और धार्मिक मूल्यों के आधार पर समाज को एक नई दिशा देता है, समाज का एक प्रेरक व्यक्तित्व बनकर के उभरता है। उसकी प्रतिभा का लोहा आने वाली पीढ़ियां भी मानती हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि कुंभ राशि में हो, ये देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि नहीं है, पर कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं और ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति से 11वें भाव में सूर्य हो, 11वें भाव में सूर्य हो। आप गिन के देख लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। ये अगर आप गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि कुंभ में देवगुरु हो तो कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, धनु राशि में देवगुरु सूर्य हो जाएंगे। ऐसा जातक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करता, यानी ऐसा जातक थोड़ा सा अड़ियल होगा, जिद्दी होगा, लेकिन एक ऐसा ये संयोग है, लाभ संयोग, जो सामाजिक क्रांति का, एक बड़े बदलाव का द्योतक बनेगा। ऐसा जातक जो समाज को नई दिशा देगा, अपने कार्य से नई सामाजिक संस्थाएं स्थापित करेगा, समाज का मार्गदर्शक बनेगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और इसमें यदि देवगुरु हो तो देवगुरु बृहस्पति से 9वें भाव में सूर्य हो, 9वें भाव में सूर्य हो। ऐसी स्थिति हो, सीधी सी बात है,
कर्क राशि में हो जाएंगे तो ऐसा जातक धर्म भाग्य सबका अद्वितीय समागम लेकर के पैदा लिया है। ऐसा जातक जहां भी होगा समाज में उसको सब कुछ प्राप्त होगा, भाग्य लेकर के आया है, आध्यात्मिक है। ऐसा जातक स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेगा, दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और अपने भाग्य के बल पर उच्च सफलता हासिल करेगा। मैंने 6 सूत्र आपको बताए, एक और फिर है कर्क में, एक और मिला लीजिए कि कर्क राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति है, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च राशि है, और ऐसी स्थिति में सूर्य यदि चौथे भाव में हो तो गौर करिए कि यहां पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, पर फिर भी ऐसा जातक समाज का संरक्षक, समाज का नेता, यह भी एक दुर्लभ योग बनेगा। यहां सूर्य नीच राशि में होने के चलते ऐसा जातक बहुत अधिक धार्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, परंतु अत्यंत प्रभावशाली होगा। वो अपने परिवार कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विशेष रूप से देश दुनिया, पर परिवार कुल और जहां रहेगा वहां आसपास उसका बड़ा ही अद्भुत वर्चस्व होगा। लोग उसको हर तरह से मानेंगे, सम्मान देंगे, लोगों का उस पर भरोसा होगा। याद रखिए, ये जितने भी योग हैं ये सब राजयोग से बहुत ऊपर के योग हैं। राजयोग का अर्थ है कि आपके पास पैसा हुआ, धन संपदा हुआ। आप मुझे बताइए कि विवेकानंद को क्या आप धन के कारण जानते हैं? आज हम विवेकानंद को अगर जानते हैं तो क्या धन के कारण जानते हैं? धन वाले उनके बाद कितने आए और चले गए, लेकिन विवेकानंद आज भी हमारे बीच हैं अपने विचार की बदौलत। उनका विचार हमारे बीच जीवित है। प्रिय दर्शकों, ये 7 जो योग बताया है, जिसमें से 6 के पहले जो योग बताए हैं, 7वां जो सूत्र था उसमें जातक इतना तो करता ही है कि जहां होता है वहां के लोगों के लिए मार्गदर्शक बनता है, प्रेरक बनता है। लेकिन बाकी के जो 6 योग मैंने बताए, इन योगों का जन्म कुंडली में होना, ऐसा जातक सदैव समाज का उत्थान करने वाला, समाज को नई दिशा देने वाला एक अद्भुत प्रेरक होता है। किसी भी कुंडली में योग हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैं जो बातें कह रहा हूं, अगर आप छोटे हैं तो आपके अंदर ये गुण दिखेगा, अगर आप बड़े हैं तो हो सकता है आप इस जीवन के भागम भाग में अपने आप को भूले बैठे हैं, बस वही दाल चावल में लगे हुए हैं। और अगर आपने अपने आप को थोड़ा भी पहचाना, अपने इस गुण को पहचाना, इस शक्ति को पहचाना, तो जरूर आप ऐसा कुछ ना कुछ मन ही मन करते रहते होंगे, भले मौका न मिल रहा हो, आप करते रहते होंगे जिससे समाज को नई दिशा मिले। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप एक उपाय करिए। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल डाल करके उसके ऊपर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रखाइए। वैसे देखा जाए तो दिन बढ़िया है, आपके काम सारे पूरे होंगे। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको हर तरह से लाभ कराने वाले हैं। मन भी शांत रहेगा और मन में चाहत बनी रहेगी, कुछ न कुछ कर गुजरने की चाहत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, और जो लोग पदोन्नति की राह देख रहे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई शुभ सूचना लेकर के आ रहा है दिन। आज आपका हौसला बुलंद रहने वाला है, सपोर्ट मिलता चला जाएगा। कोई विवाद है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी और आपके रोजमर्रा के सभी काम बनेंगे। तो वहीं संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। आपकी वाणी आज पूरी तरह से चमत्कारिक होने वाली है। अपने वाणी के प्रभाव से किसी का भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ काम करते चले जाइए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होगा। वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी आज नहीं दिखाई पड़ती। हो सकता है अधिक कार्य के चलते थोड़ा सा तनाव आपको महसूस हो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध स्नान के जल में। पहले तो आज नियम कहता है कि स्नान दूध से ही कर लीजिए, नहीं कर सकते तो स्नान के जल में कुछ बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। और पकौड़ा
उड़द से निर्मित चीजों का आज भक्षण, उड़द से निर्मित पकौड़ा पापड़, इसका सेवन करिए, दिन बहुत अच्छा जाएगा। वाणी पर नियंत्रण तो आपको भी रखना होगा, परंतु दिन अच्छा है। जो भी आपके अपने हैं, जो आपके सहयोगी रहे हैं या जिन पर आपको भरोसा है, उनसे पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। बाकी आज का दिन किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहने वाला है। दिन ठीक है आपका, खर्च बढ़ेगा लेकिन ये चिंता की बात नहीं है आपके लिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, व्यापार में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बिल्कुल सटीक सिद्ध होने वाला है। बस दूसरों के काम में दखल अंदाजी से बचिएगा। बाकी गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा जो कि गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, वो धन धान्य तो दिलाएगा, मान सम्मान, घर बाहर सब जगह सुख शांति सब कुछ देने वाला है। बस खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके आपको रखनी होगी, इसके चलते दिक्कत होगी। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिएगा जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस खान पान पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान से पूर्व बाएं हाथ में दाहिने हाथ में कोई भी सुगंधित तेल ले लीजिए और बाएं हाथ से उस तेल को नाभि से लेकर के सिर तक, आप चाहे तो मध्यमा उंगली का भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 उंगलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाभि से लेकर के ऊपर तक, माथे तक, यहां तक लगाइए और फिर इसके पश्चात स्नान करिएगा। यह प्रयोग खाली कर लीजिए, बस आनंद आ जाएगा। दिन बढ़िया है, पूर्व के किए कार्य का आपको फायदा मिलेगा। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं आज किए गए जो भी आपके कार्य हैं वो सब आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होंगे। कोई अच्छी खबर मिलेगी, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। संतान पक्ष से कुछ शिकायत थी वो दूर होगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज मिथुन राशि के जातक बस एक ही मूल मंत्र याद रखें, एक समय में एक ही काम, एक से अधिक काम अपने हाथ मत लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो उसकी अनदेखी हो जाएगी। जब तक आप इस सभी कार्यों को एक साथ पूरा करेंगे तब तक थक जाएंगे, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। धन संबंधी मामलों में आपको मदद भी मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है और नौकरी से संबंधित भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। मामूली बदन दर्द, सिर दर्द अलग विषय है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके उसे घर की छत पर रख दीजिएगा। दिन अच्छा इससे बीतेगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक मैं आज के दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। आसानी से आपके सभी काम निपटते चले जाएंगे। एक एक करके आज का दिन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धनागमन होगा परंतु व्यय के कारण थोड़ी चिंता भी बढ़ेगी। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि के लिए आज के दिन को देखे हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी आज अपने किसी खास मित्र से या रिश्तेदार से आप धोखा पाने वाले हैं तो जरा इनसे सचेत रहिएगा और बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, थकान, आलस्य की स्थिति रहेगी। मानसिक अशांति भी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों का दिन बहुत अद्भुत है। सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। नौकरी में विशेष करके आप नई नौकरी ज्वाइन की है और वहां कोई दिक्कत, अड़चन, परेशानी आ रही है, वो दूर हो जाएगी। या फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो उसमें कोई अड़चन बाधा आ रही थी वो दूर होगी। सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, बेहतर लाभ होगा, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, बस उतावलेपन से बचिए। जल्दबाजी करने से नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मसालेदार भोजन का उपयोग आज सिंह राशि के जातक ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संबंध। ये चंद्रमा
गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज दूध से स्नान करें तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो कम से कम जल में मिलाकर के दूध उसी जल से स्नान करिए, उड़द का प्रयोग करिए खाने में, इससे फायदा मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो मत जाइए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी समाज में मान सम्मान जान पहचान बढ़ेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी, जीवन साथी की ओर से कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद खास है। वहीं सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा, कोई महत्वपूर्ण आपका कार्य रुक रहा था वो काम बनेगा, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में है। कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों का दिन बढ़िया है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके लिए आज हर तरह से लाभप्रद होने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी, सफलता संबंधित। मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहिएगा, खान पान जरा ध्यान से करिएगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर पीला है। निवेश करिए। और तुला के जातकों की बात करें तो भाग्य का साथ आपको भी मिलेगा। स्नान से पूर्व आज कोई भी सुगंधित तेल ले लीजिए दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली या 3 उंगली से उसको लगा करके नाभि से शुरू करिए, हृदय माथे तक लगा लीजिए, एक समझ ली सीधी लकीर खींच लीजिए, और इसके पश्चात स्नान करिएगा। बस इतना ही करना है, दिन अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए कि आपकी योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में चाहे स्थानांतरण चाहते हो या प्रमोशन, संतान पक्ष से कोई चिंता थी या जीवन साथी से संबंधित कोई परेशानी, सब दूर होगी। आज एक्टिव रहेंगे और जो भी फैसला लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जोखिम भरे कार्य को भी आज कर सकते हैं आप। और बाकी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बात को बहुत लंबा मत खींचिएगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। बाकी साझेदारी में यदि काम करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बस जीवन साथी का सम्मान विशेष होना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी आज नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध बन रहा है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान से पूर्व आज भोजन से पूर्व, नाश्ता इत्यादि से पूर्व अपने प्लेट के नीचे एक जल से, भोजन के समय जो जल होता है उसी जल से अनामिका उंगली से एक त्रिकोण का निर्माण करिएगा, और उसी त्रिकोण पर अपने आप प्लेट थाली रख करके तब भोजन करिएगा, फायदा मिलेगा। दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। लगभग आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या भी आपकी आज बेहद सहज और सरल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है किस्मत, इसका साथ आपको मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, स्वास्थ्य में परेशानियां आएंगी, आपकी कड़वी वाणी के कारण आपके अपने ही लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, पर फिर भी धन लाभ है, आपके काम बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन न करें। लेन देन से संबंधित कार्यों में सावधानी बरतें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। और अगर किसी के साथ दुश्मनागत है तो दुश्मनागत भूल करके आगे बढ़िए, दुश्मनी को भूल जाइए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुल मिलाकर के थोड़ा सावधानी अगर रखा जाए तो वृश्चिक जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियां थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करें तो दिन अच्छा है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा पक्षियों के लिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके पुराने उलझे हुए लटके काम थे वो सब बन जाएंगे, और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बनेगा। बाकी दिन शांति के साथ बीतेगा आज के उपाय से। दूसरों से बातचीत करते हुए दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। कोशिश लगातार करते रहनी होगी। दिन अच्छा है, फायदा मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से बहुत अच्छा कहूंगा। जो भी चिंता परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। घर का वातावरण अगर तनावपूर्ण था तो वो भी नियंत्रित हो जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। श्वास जन्य रोग की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें।
मकर के जातकों को जरा सावधानी बरतनी होगी। आज सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डालकर कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। और अपनी योजनाएं जो भी गुप्त हो या जो भी कार्य कर रहे हो हर किसी से शेयर मत करिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो बिल्कुल उसको नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो जाएंगे। और कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके ही लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है, व्यापार में लाभ मिलेगा। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, न लेना है न देना है। जल्दबाजी से अवश्य ही आपको नुकसान होगा, तो जल्दबाजी मत करिए। चाहे वो कोई काम कर रहे हो, वाहन चला रहे हो, जल्दबाजी से आपको केवल नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पुराना रोग परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत दिख रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पिंक है। निवेश ना करें। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बेहद खास है आपके लिए, बहुत बढ़िया। प्रातःकाल नाश्ता इत्यादि कर रहे हो, भोजन कर रहे हो तो अपने प्लेट के नीचे अनामिका अंगुली से एक त्रिकोण बना लीजिए, त्रिभुज, और उसके ऊपर अपना प्लेट रख करके फिर नाश्ता करिए। ऊर्जा का अद्भुत संचार होगा, दिन बहुत अच्छा बीतेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल होगा। शारीरिक रूप से आज आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और रुके हुए सारे काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाओं पर आज हर किसी से जिक्र नहीं करना, चीजों को गुप्त रखने में ही बुद्धिमानी है। बाकी दिन अच्छा है। घर को लेकर के कोई चिंता थी, घर परिवार से संबंधित कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। परिवार के सदस्यों के कारण किसी तरह से परेशान थे, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी, सब दूर होने। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन बेहद खास है। और यदि बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा, कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों के दिन बेहद श्रेष्ठ है। किसी भी फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल ही दाहिने हाथ पर कोई सुगंधित तेल लेकर के बाएं हाथ से 3 उंगली या मध्यमा उंगली से नाभि से शुरू करिएगा, हृदय के पास और मस्तक तक एक सीधी लकीर खींच लीजिए। और उसके पश्चात स्नान कर लीजिएगा और इसी से दिन आपका अच्छा हो जाएगा। माता का सम्मान करिए, माता की कही बात को मानिएगा, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। यूं समझ लीजिए कि मीठा बोलकर आप अपना कोई भी कार्य किसी से भी पूरा करा सकते हैं। खुद के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखना होगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं, चाहे वो सरकारी काम हो या प्राइवेट कोई काम, सारा काम बनेगा। कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद फायदेमंद रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई पुराना विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली, किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे वहां भी आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। बस जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन बेहद अद्भुत है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।